ऐसे होते हैं उनको माला जपने में थोड़ी परेशानी होती है, अभ्यास न होने से वो फेरने में, माला फेरने में कठिनाई होती है। पर जीवन भर कलम घिसी है तो कलम घिसने का अभ्यास बढ़िया होता है, लिखने का। वो लिखने का अभ्यास तो बचपन से ही कराया जाता है। तो इसके लिए भी हमारे महापुरुषों ने साधन बताया है, पुराणों में भी और आनंद रामायण में भी भगवान नाम लेखन को सर्वोपरि साधन कहा है। नाम लेखन से नाम जप की अपेक्षा अधिक लाभ होता है, क्योंकि चित्त की वृत्ति एकाग्र होती है, मानसिक नाम का उच्चारण होता है, नेत्रों से नाम का दर्शन होता है, हाथ से नाम महाराज की सेवा होती है। बहुत अधिक लाभ होता है नाम लेखन से। एक गुप्ता जी थे, एक गांव क्या कस्बा जैसा था, उसके बुरा नहीं मानना है कि किसी को देखकर कहा जाए, पक्के बनिया थे। पक्का बनिया कौन? जिसका माता पिता इष्ट देव सब दुकान ही हो, ऐसे दुकानदार थे वो। सवेरे से घर में ही बड़ी दुकान थी वो। ऐसी दुकान होती नहीं जिसमें सब सौदा मिलता, गांव में ऐसी बड़ी दुकानें होती हैं, जनरल स्टोर कहते, क्या कहते, सब चीज मिलती वहां, जो चाहो सो, किताब कापी, नमक तेल मिर्च धनिया मसाला कपड़ा, जो चाहो सब मिलेगा। वो सवेरे से शाम तक दुकान खोलते थे, दुकान में ही भोजन करते थे। घर ही था एक तरह से, वहीं मने उतनी देर के लिए भी दुकान नहीं छोड़ते। उनके मित्र जाते थे अयोध्याजी रामनवमी के अवसर पर, तो उनको ताने मारते कि तुम दुकान पे बैठे रहोगे, कभी जीवन में किसी तीर्थ यात्रा में नहीं गए, कहीं कथा वार्ता सत्संग में भी नहीं, खाली बस उठे दुकान पर बैठ गए, क्या मतलब हुआ? अरे कम से कम कहीं कुछ जाओ, अच्छा काम करो। पीछे पड़ के वो लोग उनको अयोध्या जी ले गए जबरदस्ती अयोध्या जी ले गए गुप्ता जी को। और वहां जब ले गए तो जबरदस्ती एक जगह दीक्षा भी दिलवा दी उनको। उनकी बिल्कुल भावना नहीं थी, जबरदस्ती उनको कंठी डलवा दी, तो वैष्णव बना दिया, दीक्षा दिलवा दी उनको। और गुरुजी ने नियम बताया, बोले इतना माला जप करना, इतना रोज तिलक लगाना, रोज जप करना, एकादशी व्रत करना। उन्होंने साफ बने कर दिया, बोले न तो हम तिलक लगाएंगे, न हम एकादशी करेंगे, न हम जप करेंगे। तो बोले दीक्षा क्यों ली? बोले हम नहीं जानते, इन लोगों ने जबरदस्ती दिलवाई तो हमने ले ली, हम भी बैठे थे हमने भी ले ली। बोले तुमको पाप लगेगा? बोले पाप लगे चाहे पुण्य लगे आप जानो, हम नहीं जानते पाप पुण्य, हम नहीं कर पाएंगे महाराज, और कोई साधन बताओ, हम तो दुकान पर बैठते हैं। महात्मा जनों ने दीक्षा दी थी, वो भी लोगों से नाराज हुए कि ऐसे आदमी को तुमने क्यों बिठाया दीक्षा में। हम तो सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ये भी बात रहे, दे दिया। तो बोले माला तो फेरनी पड़ेगी, तुम एक माला तो कम से कम फेरा करो। बोले हमने जानते नहीं माला फेरना, कैसे फेरे? तो महात्मा जी ने, गुरु जी ने, सच्ची घटना सुना रहे हैं आपको, गुरु जी ने कहा कि तुम दुकान में लिखते तो हो, हिसाब किताब में लिखते हैं, तो ऐसा करो एक पेज पहले राम राम लिख लिया करो, तब दुकान का काम शुरू किया करो। और फिर बीच में ग्राहक ना आवे तो फिर कुछ राम राम लिख लिया करो। बोले हाँ ये काम तो हम कर देंगे शुरू, बिल्कुल हम एक पेज पहले राम राम लिखेंगे, उसके बाद हम दुकान का काम करेंगे, ये काम। बोले हम तो थोड़ा पहले बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं, जब लोग आते उसके पहले बैठ जाएंगे। महाराज जी वो लिखने लग गए, ऐसी रुचि उनकी जगी कि अब खाली समय में वो सोचें काहे को फालतू बैठे तो राम राम लिखें। और वो राम नाम लिखते लिखते ऐसी स्थिति हो गई कि उनकी दुकान भी छूट गई, एकादशी व्रत भी करने लगे, तिलक भी लगाने लगे, राम नाम लिखते लिखते सारी वैष्णवता उनमें आ गई और बड़ा संतोष उनको। और आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, ऐसे पगला गए कि जब देखो तब बहुत कम खाएं, बहुत कम सोएं, राम नाम लिखें। एक बार उनके कमरे में उनके पुत्र का कुर्ता पैजामा नया सिलवाया था, वो छूट गया, रखा था जो भी हो, वो कागज उनके पास खत्म हो गया। तो उन्होंने पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया, उस सफेद कुर्ता पैजामा पर ही राम राम लिख दिया उन्होंने। कलम वो
उसे डॉट पेन से, स्याही वाली जो पेन होती है ना डॉट पेन, उससे उन्होंने लिखा। लाल और हरे लाल और नीला मिला करके बढ़िया अच्छी डिजाइन बना के लिख दिया। सवेरे लड़के ने झगड़ा किया कि हमने नया कुर्ता पैजामा सिलवाया था, अभी तुमने तमाशा बना दिया इसका, जगह जगह चक्र बना दिए और क्या क्या लिख दिया, फूल बना दिए, ये तो अब पहनने लायक भी नहीं रहा। पगला गए हो क्या राम राम लिखते लिखते? बोले भाई देखो, हमारे पास हमेशा कागज कलम रहना चाहिए, हमको अभ्यास हो गया बिना राम नाम लिखे हम रह नहीं सकते। और अयोध्या में छावनी में राम नाम जमा उन्होंने कराया और उनको स्वराम नाम लेखन में स्वर्ण पदक भी मिला। हम समझते एक बार नहीं 2-3 बार स्वर्ण पदक मिला, इतनी बड़ी संख्या में नाम लिखा उन्होंने, नाम के लिए वो समर्पित हो गए। अब उनकी सदगति कैसी हुई सो सुनो। पास में एक नदी है, हम लोग भी उसमें कई बार स्नान किए हुए हैं, जेरोन गांव की बात है, पास में ही नदी है। उस नदी में वो स्नान करने गए, निर्जला एकादशी की तिथि थी और निर्जला एकादशी की तिथि पर उन्होंने खूब चंदन घिसा और चंदन घिस करके सुंदर तिलक लगा के भगवान के प्रसादी चंदन लगाया और जहां जहां हो सकता था दिखाई पड़ता था वहां वहां अपनी नाभि तक सब जगह राम राम लिखा चंदन से। और एक कसेरा था सामने उनके घर के, उस कसेरे को बुलाया। कसेरा जानते ना, कांसे का काम करने वाले, वो नहीं कसेरा नहीं, ये जो चूड़ी वगैरह का काम करते, क्या कहते हैं, मनिहार, मनिहार कहते क्या कहते हैं, वो चूड़ी वगैरह का काम करते हैं, वो था सामने, उसको बुलाया। बोले भैया हमारी पीठ पे राम राम लिख दो, क्यों उस पे हम लिख नहीं सकते। उससे पीठ पे लिखाया और लिखाने के बाद बोले भैया गुरु मंत्र का जब तो किया नहीं, आज तो कम से कम माला फेर ही लेते हैं। और माला लेके बैठ गया और निर्जला एकादशी के दिन 12 तिलक लगे हैं, शरीर पर राम नाम लिखा हुआ है और माला फेरते फिरते भगवान के धाम को चला गया। ये है राम नाम लेखन की महिमा। इस घटना को अधिक से अधिक 20 वर्ष हुआ है। कितने वर्ष हुआ है? ऐसी घटनाएं गीता प्रेस में छपने योग्य घटना, ऐसी घटना। इसलिए किसी भी पद्धति से नाम से जुड़ जाओ, सत्संग से जुड़ जाओ। यही भाव भगवत कृपा से हमारे मन में था और भगवान ने गोपाल जी को प्रेरणा की। इन्होंने कहा महाराज जी मेरे मन में ऐसा, मैंने कहा मेरे मन में तो बहुत समय से ये भाव आ रहा है। अखंड कीर्तन तो मलुपीठ में गोरक्षा के लिए चल ही रहा है, नाम लेखन में भी लोग लगे। इस समय 3 अरब और कितना 24 करोड़ और 48 लाख नाम मलुपीठ में हस्तलिखित विराजमान हो गए हैं। और ये निःशुल्क पुस्तिकाएं भगवन नाम, हमने राम नाम बैंक नाम नहीं रखा, भगवन नाम बैंक नाम रखा, इसलिए कि जिसका जो इष्ट स्वरूप हो ठाकुर जी के उस नाम को उदारता पूर्वक वह लिख सके। उसमें हमने विशेषकर 3 नाम रखे हैं, सीताराम, राधा कृष्ण और गौरी शंकर। जो नाम चाहो वो आप लिख सकते हो। लोग अलग अलग नाम लिख के अलग अलग भाषाओं में प्रस्तुत भी कर रहे हैं और बड़ी बड़ी दिव्य अनुभूतियां भी प्राप्त कर रहे हैं। ये पुस्तिकाएं पहले यहाँ उसको खाटू श्याम मंदिर में मिलती थी, लेकिन वहाँ अनियमित, हाँ, खाटू श्याम मंदिर में भी ये शाखा खोली गई थी, पर वहाँ कई बार उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो हमारे अपने ठाकुर जी के ही अनुगत हैं श्री विनोद बजाज जी, जिनका वैष्णवता वाला नाम श्री विपिन बिहारी दास जी है। ये बड़े भक्त पुरुष हैं, ठाकुर जी श्री जी की बड़ी कृपा है इनके ऊपर, वृंदावन के बड़े अनुरागी हैं। तो इन्होंने इस सेवा को बड़े सहर्ष स्वीकार किया है कि हम अपना जो कुछ व्यवहारिक कार्य है उसको देखते हुए भी, और ये इस नाम पे भी मिल जाएगी, इस दुकान पे भी मिल जाएगी। हाँ, विनोद जी बजाज सूरत, विपिन बिहारी दास जी, इनके मोबाइल नंबर भी लिखा है, उस पर भी मिल जाएगा।
और बनवारी लाल जी मुंदड़ा, श्री इंद्राणी टेक्सटाइल्स, 214 जयलक्ष्मी मार्केट, रिंग रोड, सूरत, यहाँ भी मिल जाएगा। तो ये गोपाल जी की भावना है, गोपाल दास जी की, कि गौ सेवा की अलग तो जगी रही है। पहले कम से कम भारतवर्ष का प्रत्येक जिला उसमें अच्छा पवित्र भाव है और जरूर इसकी पूर्ति होगी। महाराज जी, जो लड़के चोरी करते थे, गंदी चीज पीते थे, गंदी चीज खाते थे और दुनिया के उटपटांग काम करते थे कुसंग में पड़ करके, उन लड़कों को एक सज्जन ने इसी नाम लेखन में लगाया। वे सबके सब बालक व्यसन मुक्त हो चुके हैं और सब सत्संगी हो चुके हैं, केवल नाम लेखन से। श्री बिहारी बाबू जी हैं, हाँ, श्री बिहारी लाल जी टिकमानी, मुजफ्फरपुर बिहार। तमाम ऐसे जो बेचारे अशिक्षा के कारण या निर्धनता के कारण या कुसंग के कारण, जो उनको कहा हम तुमको कुछ देंगे, तुम इतने घंटे नाम लिखो। नाम लिखते लिखते उनके, एक बार तो कैदियों ने हमको एक अनुभव सुनाया महाराज जी, पहली बार सुना रहा हूं। कैदियों ने अनुभव सुनाया कि हमने ये सुना कि सुरभ्यै नमः इस मंत्र का बड़ा प्रभाव है, तो हम लोगों ने सुरभ्यै नमः लिखा, तो बोले हम लोगों की प्रकृति में परिवर्तन आ गया, हम लोगों की सजा कम हो गई और कितने लोग भगवान की कृपा से। तो लेखन की इतनी महिमा, इसलिए ये काम हम लोग जरूर करें। आज सत्संग ही हो गया, भगवत चर्चा हुई, अच्छी बात है, लेकिन एक बात हमने कल कही थी, लेकिन हम उसको कल किसी कारणवश पूरा नहीं कर सके। आज भगवत कृपा से उसे पूरा कर रहे हैं। गीता प्रेस गोरखपुर की जो कल्याण पत्रिका है, उसमें 1995 की मासिक कल्याण पत्रिका में, सन 1995 की मासिक कल्याण पत्रिका में एक गोतंत्र नामक लेख छपा है। वो पत्रिका में हमको देखने को मिला, तो ये गीता प्रेस की ही कल्याण पत्रिका से इसका फोटोस्टेट हमने कराया। यद्यपि बड़ा संक्षिप्त है, लेकिन ये इतना बढ़िया है कि खेमका जी मिलेंगे तो हम कहेंगे कि आपकी कल्याण पत्रिका के एक लेख, इस लेख को आप एक लघु पुस्तिका के रूप में प्रकाशित करें तो बहुत लाभ लोगों को मिल जाएगा। इतनी अच्छी चीज है। इसमें लिखा है, गोतंत्र, प्रस्तुत गोतंत्र अनुवादक के पिता अभिनव नागार्जुन को अमरकंटक के एक सिद्ध महात्मा से प्राप्त हुआ था। ये रामदत्त जी शुक्ल इस लेख के प्रेषक हैं। रामदत्त जी शुक्ल लिख रहे हैं कि अनुवादक माने रामदत्त जी शुक्ल, इनके पिताजी अभिनव नागार्जुन को अमरकंटक के एक सिद्ध महात्मा से मूल पांडुलिपि मिली थी गोतंत्र की, और यह दुर्लभ तंत्र उनकी गुरु परंपरा से उन महात्मा को प्राप्त हुआ था। मूल तंत्र संस्कृत में है, किंतु पाठकों की सुविधा के लिए उसका भाषानुवाद उन्होंने गीता प्रेस को लिख करके भेजा। इसमें शिव पार्वती का संवाद है, 9 अध्याय हैं, और भगवत प्राप्ति के निमित्त सरल, सुगम, सर्वोत्तम साधन के रूप में गो सेवा, गो पूजन, गोदान के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। गो पूजन, गोदान की विधि, गो सेवा, गो पालन की प्रक्रिया, इसकी फलश्रुति, महात्म्य, मंत्र का जप, गो गायत्री, गो कवच आदि का इसमें बड़ा सुंदर संग्रह किया गया है।
तो मूल भाग संस्कृत में है और उस संस्कृत के कुछ श्लोक भी इसमें उद्धृत किए गोतंत्र के। हम ये चाहते हैं कि 1995 की उस पत्रिका को निकाल करके और उस लेख को उन महानुभाव से भी संपर्क करके ये प्रयास करना चाहिए कि मूल जो संस्कृत की प्रति है वो भी यदि प्राप्त हो जाए तो मूल संस्कृत की प्रति के साथ यदि ये अनुवाद छप जाए तो उसमें और अधिक उसकी महिमा बढ़ जाएगी। प्रामाणिकता तो हमारे लिए तो प्रामाणिकता है ही है, पर और अच्छा हो जाएगा। तो आज हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि संक्षिप्त रूप से ही सही इस सत्संग सत्र में हम गोतंत्र की भी थोड़ी थोड़ी बात कह करके, वो 9 अध्याय हैं, छोटा सा ही प्रकरण है, उसको हम पूरा करें। उससे लोगों को बड़ा लाभ होगा और जो लोग यहाँ बैठकर सुन रहे हैं उन्हें तो लाभ होगा, कई चीजें नई सुनने को मिलेंगी। और महाराज जी आजकल तो वो विज्ञान के माध्यम से भी लोग सुन लेते हैं ना, यूट्यूब कहते क्या कहते हैं, उससे भी सुनने वालों को बहुत लाभ मिल जाएगा देश विदेश में। इसलिए बड़ी श्रद्धा पूर्वक, ये भागवत ही है, भागवत की कथा से अलग इसको न माना जाए, आप इसको प्रेम से श्रवण करें। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय।